हमने से कुछ समय पहले ये बोला था कि हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके दो रिजल्ट्स आते हैं। एक रिजल्ट हमें दिखता है, एक हमको रिजल्ट हमें नहीं दिखता। मतलब एक तो रिजल्ट उसका दिखा, दूसरा उसका रिजल्ट नहीं दिखा। दो कंडीशन, अगर रिजल्ट नहीं दिखा मतलब संतुलित बल, अगर रिजल्ट नहीं दिखा मतलब कौन बल? संतुलित। अगर रिजल्ट दिखा असंतुलित बल। नहीं समझ में आया? अगर हमने बोला, हमने इस मार्कर को लिया, दम लगाया, जय लगा के, जय जोड़ लगा के जय माता दी, खुल गया, बल लगाया, रिजल्ट दिखा, कौन बल? असंतुलित। ऐसे पकड़े, हमने इसको तोड़ने का प्रयास कैसे लिया? तोड़ा, नहीं टूट रहा है, बल लगाया, संतुलित। अगर आप बल लगाए, रिजल्ट दिखा, असंतुलित। नहीं समझे? बल लगाया, रिजल्ट नहीं दिखा, दोनों में संतुलित हो जाएगा जी। अगर रिजल्ट दिखेगा तो असंतुलित और नहीं दिखेगा तो असंतुलित। कहने का मतलब क्या? दो शब्द होते हैं, समझिए गौर से। एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि हमने बोला कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उसका रिजल्ट हमें नहीं दिखेगा, मतलब बल लगाया कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब कौन बल हो गया? संतुलित। ट्रेन लगा है, हम धक्का दे रहे हैं, बताइए बच्चों कोई फर्क पड़ेगा? तो कौन बल? ये दीवार है, धक्का मार रहे हैं, टूट रहा है, कौन बल? नहीं समझे? अब हम ट्रेन का पटरी पर गए, आड़ी से काट रहे हैं, फर्क पड़ा, कौन बल? लेकिन हथौड़ी लिए, मारे, दो ईंटा को रख, ईंटा फूट गया, कौन बल? जब बल लगाएं रिजल्ट आए, असंतुलित। बल लगाया, रिजल्ट जीरो, नहीं समझ में आया? तो हम संतुलित बल किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे कि जब किसी पिंड पर कार्य कर रहे सभी परिणामी बल का मान शून्य होगा। कार्य क्या शून्य हो रहा है? हम बोलेंगे कि किसी पिंड पर कार्य कर रहे सभी बलों का जो परिणामी बल होगा अगर वह शून्य होगा तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित बल। और किसी पिंड पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। नहीं समझ में? जिसे बोलते हैं हम लोग असंतुलित बल। इस समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? अनबैलेंस्ड, BALANCED, अनबैलेंस्ड फोर्स। नहीं समझे? हमने बोला कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, रिजल्ट दिख गया तो असंतुलित बल, बल लगाएं, रिजल्ट नहीं दिखा, क्या कहलाएगा? संतुलित बल। ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरह से आ गया? अब इसे बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल अगर शून्य होगा तो संतुलित होगा। किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, रिजल्ट जो आया वह शून्य नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? असंतुलित बल। तो ये इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? थोड़ा आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक आता है। देखो तो ये दिखाई दे रहा है, जो लिखिए दिखाई दे रहा है उसमें, जड़त्व। क्या आता है? अब समझिए, बड़ा अच्छा टॉपिक हुआ। इनर्शिया बोलते, ENERTIA, इनर्शिया बोलते जगह, INERTIA, इनर्शिया। अब समझो जड़त्व क्या होता है। हमने लिखा जड़त्व, क्या लिखा? जड़त्व, जिसे हम लोग बोलते इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब जड़त्व क्या होता है समझो। जड़त्व समझने के लिए आपको दो बात समझना होगा और वह दोनों बात आप पहले ही समझ चुके हैं। एक समझना होगा विराम, एक समझना होगा विराम, एक समझना होगा गति। इस दोनों बात को आप समझे कि नहीं समझे हैं? इस दोनों बात को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि अगर किसी पिंड में या अगर किसी वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तन हुआ तो गति, अगर किसी पिंड में या वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो कहलाएगा हमारा विराम कहलाएगा। ये तो समझ चुके अच्छी तरह से। चलिए अब समझिए, इसमें जड़त्व में ये दो बात होता है। अब इस धरती पर जो पिंड है वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा है जो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, एक गति में है
तो गति में रहना चाहेगा। मतलब कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है, पिंड मतलब वस्तु, जड़त्व जो है वो किसी पिंड का गुण है जिसमें वो अपने विराम की अवस्था, जिसमें वह अपने विराम मतलब रुकल रहेगा, विराम की अवस्था या एक समान समरूप गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो ऐसे समझिए अपनी भाषा में कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। अब भाई बैठे हैं, पंखा चल रहा है, आपका मन क्या होगा, ओह आराम से सिर्फ बैठे रहें, बैठे रहें, यही मन होगा। विराम में है, विराम में रहे, मतलब में जड़त्व है। क्या है? जड़त्व है। नहीं समझे? अगर ये फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा सोचेगा कि हम चलते रहें, चलते रहें, ये भी क्या आ जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में रहना चाहेगा। नहीं समझ में आया? मतलब कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है, पिंड मतलब वस्तु, जड़त्व जो है वो किसी पिंड का गुण है जिसमें कोई वस्तु विराम की अवस्था या एक समान समरूप गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में रहना चाहेगा। इसी को हम बोलते हैं जड़त्व। नहीं समझ में आया? तो जड़त्व है वह किसी वस्तु का क्या है? गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जिसमें कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में रहना चाहेगा। इसी गुण को क्या बुलाता है? जड़त्व का गुण कहा जाता है। नहीं समझ में है? हर पिंड का नेचर होता है, गुण होता है कि अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में ही। कब तक? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे। याद रख, हमने बोला कि जड़त्व जो है किसी पिंड का वह गुण है जिसमें कोई पिंड विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे। क्योंकि संतुलित बल कार्य करे तो फर्क पड़ेगा, अभी बताए ना। अगर बल लगाए कुछ असर दिखा तो आप बल लगाए असर ना दिखा, क्या कहलाएगा? असंतुलित। तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम कब तक रहेगा? जब तक उसमें बल नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक उस पर हम बल नहीं लगाएंगे। जब तक बल नहीं लगाएंगे, कौन बल? असंतुलित या संतुलित? तो फर्क किसमें पड़ता है? याद रखना है आपको। नहीं समझे? अगर किसी पिंड पर आप बल लगाएं, असर दिख गया तो समझ जाना कौन बल लगा है? असंतुलित। और नहीं दिखा तो? अगर कोई वस्तु विराम में है, उसे गति में लाना है तो कौन बल लगाएगा? गति में लाना है तो कौन लाएगा? संतुलित। गति में विराम में लाना है तो दोनों में वही लगेगा ना, असर तो इसी से नहीं दिखेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमने से धक्का मारा, दीवार को धक्का मारा, नहीं गिरा, कौन बल है? लाएंगे जैसे भी मारेंगे धराम से सीधे पलट जाएगा, संतुलित। नहीं समझे? तो कोई भी वस्तु जड़त्व के कारण विराम या गति में कब तक रहना चाहेगा? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। तो जड़त्व समझ में आया? तो बोलिएगा आप कि सर जी जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है, जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसमें कोई वस्तु विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में हमेशा रहना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। तो हमने इसमें दो बात बोला, या तो विराम में रहना चाहेगा या तो गति में। उसी से बात निकल के आया कि जड़त्व क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक विराम जड़त्व, गति जड़त्व। विराम जड़त्व, गति जड़त्व, गति जड़त्व, विराम जड़त्व। मतलब जड़त्व क्या प्रकार के? दो प्रकार। क्या प्रकार के? दो। जो जड़त्व हुआ क्या प्रकार के? दो। या तो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में ही। इसी गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व का गुण। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसमें कोई वस्तु विराम की अवस्था या गति में एक समान रूप से बनाए की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। हम एक ही बात को 5-6 बार बोल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। समझे? नहीं समझ रहे हैं? तो जड़त्व क्या प्रकार के? दो। एक होता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व मतलब रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट इनर्शिया। दूसरा होता है कौन जड़त्व? गति जड़त्व, मोशन इनर्शिया। ये पाठ इतना सुंदर है ना कि बता नहीं सकते हम। ये पाठ जो है बहुत ही खूबसूरत पाठ है, खूबसूरत नहीं महा खूबसूरत पाठ है। चलिए अब बारी बारी से थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। किस बारे में? दोनों के बारे में। तो पहला हमारा है विराम जड़त्व। तो इसका मतलब हमने यह जाना
कि सर जी इसमें जो वस्तु होगा हमेशा विराम में रहना चाहेगा। आप सभी कभी बाइक पर बैठे हैं? सब बैठा हुआ या साइकिल पर? जैसे हम, पहले बात सुनो, जब हम बाइक पर बैठते हैं तो बाइक रुका होता है, मतलब कथी में है? समझ बात से गौर से। अब थोड़ा समझ में आएगा कि सर जी हमारा जीवन में घटना तो रोज़ घटता है, लेकिन पता नहीं था कौन घटना है। नहीं समझे? ये घटना आपके जीवन रोज़ घटता है, दोनों वाला, जिनको पता नहीं कौन घटना घटता है। तो जब आप बाइक पर बैठते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, तो गाड़ी पर बैठे, गाड़ी भी रुका है, चलाने वाला भी रुका है और पीछे बैठा हुआ भी रुका है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई तनका आगे बढ़ता है, आदमी पीछे हो जाता है। देखा है सर? साइकिल में बैठते हैं, अचानक चला, आदमी कहाँ गया? पीछे आ गया। बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, अचानक चला, कहाँ से? पीछे आते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारा शरीर और बाइक दोनों गति में है, विराम में, और वो विराम में रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलता है तो गाड़ी का निचला वाला हिस्सा गति में आता है, लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा गति में आता है, विराम में रहता है, जिस कारण क्या होते हैं? पीछे झुक जाते हैं। नहीं समझ में आया? ये तो हमेशा सबके साथ महसूस हुआ होगा ना? नहीं महसूस हुआ है कि अचानक आप गाड़ी खुलती है, ट्रेन खुलती है, बस खुलती है, बैठे रहते हैं तो पीछे झटका मारता है ना पीछे? किसके कारण? नहीं महसूस किया कभी? आज साइकिल पर बैठना कभी साइकिल पर आज चलाएगा, देखना जैसे स्टार्ट होगा साइकिल, स्टार्ट क्या होगा? चलाएगा, स्टार्ट साइकिल शुरू होता है, साइकिल इसे ही चलेगा, जो पीछे बैठेगा ऐसे हो जाता है ना? क्यों होता है? क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं साइकिल पर तो हम भी विराम में, साइकिल भी विराम में, लेकिन जैसे ही चलना शुरू करता है तो साइकिल का निचला हिस्सा, चक्का जो जमीन से सटा हुआ, वो गति में आ जाता है, लेकिन हम विराम में रहते हैं, वो गति में आ गया, हमारा शरीर विराम में रहता है। और नियम क्या कहता है? जरूरत के कारण विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, तो हम विराम में है तो हमारा शरीर जो है विराम में रहना चाहता है, लेकिन चक्का गति में आ गया, गति में आ गया, इसी कारण पीछे झुक जाते हैं। नहीं समझ में आया? उल्टा, अगर आप बाइक पर बैठे रहते हैं, साइकिल पर बैठे रहते हैं तो चलता रहता है, नहीं चलता रहता है, मतलब गाड़ी जो है गति अवस्था में है और आपका शरीर भी क्या गति की अवस्था में है। जैसे ब्रेक मारा, रुक गया, आगे झुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गाड़ी चल रहा है मतलब गति में है, तो हमारा शरीर भी चाहेगा गति में रहना, लेकिन जैसे ब्रेक मारा तो गति से कहाँ गया? विराम में, लेकिन शरीर तो गति में रहना चाह रहा है तो कहाँ झुक जाएगा? आगे की ओर। तो इसी दोनों जरूरतों के कारण हमारे जीवन में घटना घटता है। महसूस नहीं किया ये सब? ये पता नहीं होगा, साइंस है, आज जाना होगा साइंस है। बाइक पर बैठा हुआ कभी पापा मम्मी के साथ है तो ब्रेक मारा होगा, सीधे आगे चला जाता होगा, नहीं चला जाता होगा? अब चलाता है ना, किस जरूरत के कारण? तो गति जरूरतों के कारण। अचानक आप बाइक पर या साइकिल पर या बस ट्रेन में बैठे होते हैं, रुका रहता है, चला, कहाँ झुकते हैं? पीछे की ओर। कौन जरूरत है? दोनों समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखिए, आप देखिए कुछ और बात समझिए जरा गौर से। देखता होगा कि अगर कोई आदमी गाड़ी से उतरता है तो गाड़ी से उतरता है तो जब उतरता है ना, चलता गाड़ी से, तो कभी नहीं उठता है, तनका धीरे धीरे चलते रह जाते हैं, ऐसे दौड़ते रह जाता है, एक रुकता है। देखना आप कभी गौर से कि जैसे कोई बस से उतरा या ट्रेन से उतरा और ट्रेन या बस चल रही है, उससे उतरा तो उतरा ऐसे कूद गया, गिर ही जाएगा, मुँह कान फूट जाएगा उसका। जैसे कूदता है, कूदता नहीं कूदता है, ठीक है, जैसे वो कूदता है तो थोड़ा दूर दौड़ते जाता है। उसका कारण है क्योंकि गाड़ी जब चल रही है तो कौन जरूरत में है? गति जरूरत में है। और हम जानते हैं, एक नियम पता है आपको कि गति जरूरत हुआ कि चल रहा है और रुका तो आगे की ओर झटका मारता है ना। तो जैसे गाड़ी चल रहा है मतलब गति जरूरत है, और जैसे हम बाहर आएंगे तो हम तो गति में हैं, हमारा पैर जैसे ज़मीन के संपर्क में आया, कहाँ गया? विराम में। और जैसे कभी विराम में आएगा आगे झुकेगा नहीं, से गिरेगा तो मुँह कान फूट जाएगा। इसीलिए देखना आदमी सब कूदता है ट्रेन बस से तो दौड़ने लगता है। समझ में आ रहा है? देखता था लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आया था कि साइंस से जुड़ा हुआ बात है, अब समझ में सब आ रहा होगा ये बात से। नहीं नोटिस किया है? हाँ, नहीं किया है? देखिएगा आदमी सुतरता ही सुतरता है ना। नहीं समझ में आया? इसी जरूरतों के कारण नहीं समझ में आया। जब भी आप लोग भी चलता गाड़ी में सुधरे, थोड़ा दूर चलते रहे, एक आवेग रुकेगा, गिरा, हाँ निकला, ऐसे कूदेगा तो मुँह कान फूटना तय है। हाँ, तो आप ऐसे करते थे लेकिन पता नहीं था क्या करते थे, आप जान गए ना, क्योंकि जो चल रहा है गाड़ी तो कौन जरूरत में है आप? तो आपका शरीर भी क्या चाहेगा? गति में रहना। लेकिन जैसे आप धरती पर पैर रखिएगा, अचानक रखिएगा, किस में आ गए? विराम में। तो आपको पता है
कि जैसे ही गति से विराम में आए तो अगर झटका मारता है ना, अगर आप रुक के तो झटका मारेगा तो आपका मुंह पूरा फूट फाट जाएगा, है मतलब अलता लेखा मुँह जाएगा, औरंगा लेखा। नहीं समझा? नहीं समझा? इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं, धीरे धीरे गति कम करते हैं। आप देखिए जो आदमी लंबा कूदता है तो जब दौड़ के आता है या छलांग मारता है, कूदता है, तो जहाँ कूदता वहीं पर आता है नहीं, थोड़ा आगे बढ़ता है, क्योंकि जब वह दौड़ रहा है तो गति में है। और दौड़ता हुआ आदमी एकाएक नहीं रुक सकता है, क्योंकि वह दौड़ रहा है, उसका शरीर क्या है, गति में है। और गति से जैसे कभी विराम में आएगा तो अगर झटका मारेगा गिर जाएगा। इसीलिए वो तो धीरे 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 जाकर स्पीड कम करता है, तब जाकर वह रुकता है। नहीं समझा? आप दौड़ने के लिए स्पेस लेते हैं, दौड़ने के लिए जगह लेते हैं ना, पहले से लेते हैं ना, इसी कारण। नहीं समझे? कि बात तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो जीवन में आपकी जो घटना घटा ये बात सब, इस सब के सब जरूरतों से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ है। नहीं समझा? आप धरती पर चलते भी साइंस के कारण, इसमें लॉ है साइंस का, इसी में पढ़ना है, इसी बातें पढ़ना है। नहीं समझे? रॉकेट उड़ता है साइंस के कारण। नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, हर घटना के पीछे साइंस का रीज़न है। ये समझ में आया जरा तो वाला बात? नहीं समझ में आया? कि अगर आप अस्थिर है, अचानक गाड़ी खुलता है तो आप कहाँ झुक जाते हैं? आगे की ओर। आगे, अरे ना लाया, गाड़ी अस्थिर है, खुलेगा तो पीछे को ना झुकेगा? तो कुछ बोलता है, मतलब कुछ बोल दी जीभ बोल देता है। इतना भरोसा काहे करता है? कोई धोखा देंगे कस के थोड़ा सबके। नहीं समझे? और जब गाड़ी चल रहा है तो गति में है, गति जरूरत में है, अचानक रुकेगा कहाँ जाएगा? पीछे। आगे जाएगा ना। आप साइकिल बैठना तो पीछे बैठा किसी को, अच्छा ना कभी पकड़ा इसी तरह पीठ में मुँह टकरा जाएगा, ऊपर नहीं टकराता है, अचानक मारता है तो। या देखता है कभी कभी क्या होता है, ये बड़ा एक्सीडेंट होता है तो मान लो कार जो है हाईवे पर चल रही है, समझो 120 की स्पीड चल रहा है, अचानक जब ब्रेक मारता है तो देखना सीट के आगे सीट बेल्ट लगा होता है। कार से में देखा है? अरे कार से में सीट बेल्ट लगा होता है। क्यों? अगर 100 की स्पीड 120 की स्पीड गाड़ी चलेगा, अरे नालायक कहीं के, अगर 100 या 120 की स्पीड कार चलेगा, अगर वो अचानक ब्रेक मारेगा तो बेल्ट नहीं पहने रहेगा, शीशा फोड़ के बाहर निकल जाएगा। वो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि अगर वस्तु गति में है, अचानक रुकेगा तो गति जरूरत में है, और रुकेगा तो विराम में आ गया ना। जैसे ही गति से विराम में आएगा तो आगे कुछ झुकता है ना, तो इतना कस झुकेगा शीशा फोड़ के बाहर निकल जाएगा वो। इसीलिए कार सब में सीट बेल्ट लगा होता है। वो शौक से नहीं होता है, कारण होता है। ये तेरा कार में था, तेरा पता था क्या लगा है? ये बात कहाँ से पता रहा है? अब जाना कहीं तो कार में बैठना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, कहना अंकल चलाइए 130 की स्पीड, अब ब्रेक मारेगा तो शीशा के पार। क्योंकि नियम क्या कहता है कि जैसे अब गति में है, अचानक विराम आएगा तो आगे झुकेगा ना। सोचो 120-30 से बहुत ज़्यादा होता है, उतना स्पीड है, ब्रेक मारेगा तो तू पक्का जो सीधे चला जाएगा, फेंक आगे, सीधे आगे में शीशा फोड़ के निकल जाएगा, शीशा फोड़ के। इसीलिए कार में जो कार होता है उसमें सीट बेल्ट लगाया जाता है, ताकि आप झटका मारे तो बेल्ट उसको रोक ले। इसलिए जब भी आप कारों में बैठे तो सीट लगा कर ही बैठे। उसमें तो सीट है, साइकिल में कौन सीट बेल्ट है भाई? साइकिल के अंदर घटना घट जाता है, ठीक है? कोई छोटा बच्चा है, बहुत स्पीड चलाता है साइकिल, बहुत स्पीड चलाएगा, बच्चा को बैठा गया पीछे, अचानक कुत्ता के रोकेगा, बस उसका बउआ चला गया धड़ाम से, उसके बउआ सीधे शक्ति में लेकर उड़ जाता है, नहीं वो फुटबॉल की तरह उड़ जाता है और दुर्घटना घट जाता है, नहीं करता है। आप देखना बाइक पर अक्सर देखा होगा, जब बाइक जो चलता है तो मान लो कोई हाईवे पर जा रहा है, फुल स्पीड से बाइक से जा रहा है, मान लीजिए उसका बाइक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 120 की स्पीड से वह क्या बात करें, 120 की स्पीड से जा रहा है, अब पीछे कोई बैठा हुआ है, पीछे कोई बैठा हुआ है, जैसे अचानक ब्रेक मारेगा तो ब्रेक तो मार दिया, अगला वाला तो ना गिरेगा, उसकी हैंडल पकड़ ले है, गिरेगा लेकिन फेंकेगा नहीं, पीछे वाला तो एकदम सीधे जंप मारेगा ना। क्यों? इसी के कारण ना, ये समझ में आ रहा है? अगर हम विराम में होते हैं, अचानक गति में है तो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, किसी कारण विराम जरूरत के कारण। अगर हम गति में हैं, अचानक रुके आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा उस शरीर और वो जिस चीज़ में सवार है वो हमारा क्या होता है, गति में होता है। ट्रेन बैठा है, ट्रेन में बैठा रहेगा, खड़ा रहना, चलेगा, झटका पीछे मारेगा, सीधे नहीं झटका मारता है, कभी तो झगड़ा हो जाता है। एक दो बार हम लोग से हो गया है, देव पर गिर गया, उसको लगता है कुछ और सोचने, उस सब नहीं समझा, तो क्या उसे पकड़ने दिया रहता, पकड़ने वाला, ठीक है? फिर पकड़े रहेगा ना, पकड़े रहेगा, ट्रेन रुका है तो ठीक है चलेगा, ऐसे तो हो जाएगा तनका, कितना का मुँह का टकरा आता है। और मज़ा कब आता है? जब ब्रेक लगता है ट्रेन में, सब इसे खड़ा था, ट्रेन में जो चलता है इसे खड़ा था ना, जब ट्रेन चल रहा है सब पकड़े ऐसे खड़ा रहेगा, ब्रेक मारा धाय 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 सब टकरा जाता है, ठीक है? हाँ नहीं, मुहार नहीं, अंदर की बात हम कर रहे हैं।
ठीक है। मुहार क्या होता है? प्योर देहाती बच्चा है, बिहारी है, प्योर बिहारी। तो क्या जब ट्रेन चलता रहता है ना, तो जो आदमी से होता है ना खैनी खाने वाला गुटखा, तो इसे मलता रहता है, इसे मलता रहता है, ऐसे मलता रहता है, चलता रहता है गाड़ी, और उसको पता नहीं ब्रेक लगने वाला है, स्टेशन आने वाला है, ठीक है। और जैसे तो ब्रेक मारता है, इसका खैनी मुर्ख उसका मुँह चलाता है, खैनी माला कोई खाया कोई, और साथ में वो आगे गिर जाता है। बस में नोटिस किया होगा, बस में नोटिस किया होगा, नहीं बस में नोटिस किया होगा। चलिए, यह काम करना घर है, जैसे मान लीजिए घर एक बोरा है, ये दरी है, उस पर आप खड़े हैं, सोचो गौर से, सुन पता क्या बोले, दरी नीचे लगाया, उस पर दरी पर आप खड़े हैं, तो आप दरी पर खड़े हैं, तो दरी आपका पैर और शरीर सब कथी में है? विराम में है। कोई बच्चा आया, दरी कस के खींचा, आप खड़ा है, दरी रखा है, दरी आपका पैर शरीर सब क्या है? विराम में है। लेकिन जैसे सडनली खींचा, गति से कहाँ गए? विराम में। तो गति से कहाँ से गए? विराम में। आगे झुकिएगा, और जैसे खींचता है धराम से गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं, तो किस जरूरत के कारण? विराम जरूरत के कारण। नहीं समझ में आया? ये बात जरूरत तो समझ में आएगा नहीं पूरा, तो हम चाहते हैं आज इतना ही रहने दें।